भैया भैया, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं रूटीन चेकअप के लिए। भाभी, सनी, ये देखो, भाभी इतने सारे पैसे रखे गए हैं हमारे पर्स में। अब क्या करेंगे? मेरे साथ आओ, बताता हूँ क्या करेंगे। आओ आप जल्दी। रुको, पूछो इन दोनों से कि इस टाइम पे कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ज्योति का रूटीन चेकअप है ना, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे भाभी? अच्छा, हॉस्पिटल जा रहे हो, किसी वेकेशन पे जा रहे हो जो तुम्हें 3-4 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है? 3-4 लाख रुपए मतलब कितना? मतलब इन दोनों ने आपकी अलमारी में से 3-4 लाख रुपए चुराए हैं। वो तो अच्छा ही हुआ कि मायके जाने में मुझे थोड़ी देरी हो गई, नहीं तो मुझे तो पता नहीं चलता कि अपने ही घर में ये दोनों चोरी कर रहे हैं। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे 3-4 लाख रुपए की क्यों जरूरत पड़ेगी मुझे? और अगर जरूरत पड़ेगी भी तो अपने भाई से मांग लूंगा ना, चोरी क्यों करूंगा मैं? किस मुंह से मांगेगा ये? अगर पैसे मांगेगा तो इनको हिसाब देना पड़ेगा ना कि कहाँ पैसे लगने वाले हैं, किस चीज के लिए पैसे चाहिए। और अभी तो याशियों के लिए पैसे चाहिए होंगे, दोनों को घूमने जाना होगा कहीं पे। और अगर उस चीज के पैसे मांगोगे तो शायद मना कर दे या एक एक चीज का हिसाब देना पड़े। तो इजी है, चोरी कर लो। तुमको पता ही था कि घर पे कोई नहीं है, भाभी चली जाएंगी, भैया का वैसे ही ध्यान नहीं होता है। हम पैसे चुरा के हॉस्पिटल के बहाने निकल जाएंगे और फिर बोल देंगे कि हम बाहर घूमने चले गए थे। हम पे क्या ही इल्जाम आ जाएगा? अरे ज्योति की हालत देखिए एक बारी। इस हालत में कहाँ घुमाने लेके जाऊंगा मैं उसको? कहीं जा सकती है क्या वो? कुछ भी बोले जा रही हैं आप। लॉजिकल बात तो कीजिए कम से कम। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? भला सनी चोरी क्यों करेगा? सनी के बड़े भाई हैं वो, उन्हें पैसे चाहिए होंगे तो वो मांग लेंगे। पर चोरी क्यों करेंगे अपने ही घर में? माना आपके पति से कम पैसे कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने ही घर में चोरी करे। मेरा पति इतना गिरा हुआ नहीं जितना आप सोच रही हैं। हमने कोई चोरी नहीं करी। आप कोई इल्जाम मत लगाइए मेरे पति पे। मैं भी जानती हूँ कितना ही कमाते हो तुम, पर कौन सी कमाई की बात कर रहे हो? बिजनेस इन्होंने सेट किया है, सारी मेहनत इनकी है। तुम बस भाई होने के नाम पे उस कंपनी में काम कर रहे हो और फ्री की सैलरी लपेट रहे हो और कुछ भी नहीं। और कितनी सैलरी है, उसमें क्या ही घुमा दोगे? और ऑब्वियसली महारानी की डिमांडें तो होंगी, जिस जगह जाना होगा उतने पैसे तो तुम्हारे पास होंगे नहीं। अरे थोड़ी जरूरतों के लिए तो तुम इनसे पैसे मांगते हो, तो कहाँ से होंगे 4 लाख रुपए तुम्हारे पास? चेतना, देखो इस तरह से इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। भाई है मेरा, बचपन से साथ रहा हूं उसके नेचर के बारे में जानता हूँ। लालची इंसान नहीं है वो। तो देखो, जो भी बात है उसको सही तरीके से करो। अगर तुम्हें डाउट है भी कि उसने चोरी करी है तो उसके बारे में कोई सबूत होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी हम इल्जाम लगा देंगे। अब सनी देख, तेरी भाभी इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऐवे ही कुछ भी बोल देगी। पहली बार इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तो एक काम कर, ये जो ज्योति का बैग है ना, ये चेक करा दे और साबित कर दे अपनी भाभी को कि तूने चोरी नहीं करी है ना? तू बैग चेक करा। चोर तो साबित कर दिया भैया आपने। मैं इतना हर्ट भाभी के बात से नहीं होता जितनी आपकी बात से हो। आप मेरी बीवी का बैग चेक करने के लिए बोल रहे, और क्यों कराए ये वो अपना बैग चेक? भैया मेरी बीवी है वो, उसकी भी इज्जत है इस घर में। और बैग चेक कराने का मतलब है कि आप उसको चोर बोल रहे हैं, और वो चोर नहीं है। कोई बैग चेक नहीं होगा उसका। और मैं अपनी बीवी की बेइज्जती होने दूं? मेरी बीवी ने अगर तुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लगाया होगा। उसको कोई शौक नहीं है रिश्तों को खराब करने का, ठीक है? तो मैं भी अपनी बीवी की इज्जत रखना चाहता हूँ और इसलिए मेरी बीवी की इज्जत की खातिर तुझे ये बैग की चेकिंग करानी पड़ेगी। अगर तुझे अपनी बीवी की इज्जत प्यारी है तो मुझे भी अपनी बीवी की इज्जत प्यारी है, समझा? तो बैग चेक करा दे। क्या दिक्कत क्या है तेरे को? तूने चोरी नहीं करी है ना? और ज्योति भी शरीफ ही है, अच्छे घर की बहू है, वो भी ऐसा काम नहीं करेगी। तो अगर बैग चेक करा दोगे तो जाएगा क्या तुम दोनों का? भैया ऐसा है कि ज्योति का बैग तो नहीं चेक होगा। आपको जो करना है कर लीजिए, रिश्ते खत्म करने कर लीजिए, लेकिन उसका बैग चेक नहीं कराऊंगा मैं। वो कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे आप लोग। बस और कर लो ड्रामा। तुम्हारी बीवी भी चुप है, वो भी नौटंकी करके दिखा देगी, रो देगी यहाँ पे, ताकि तुम्हारा बैग चेक ना हो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर ये सच्चे होते, इन्होंने चोरी नहीं करी होती, तो 1 मिनट लगता है बैग चेक करवाने में, कुछ नहीं होता। मैं गलत साबित हो जाती ना, लेकिन तुम तो सही साबित हो जाते। कराओ ना बैग चेक। क्यों नहीं चेक करवा रहे? क्योंकि इनको भी पता है कि उसमें पैसे है और वो पैसे लेके इनको निकलना है यहाँ से। चेतना, मैं बात को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, और तेवर भाभी इस तरह से लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। प्लीज बार बार इल्जाम मत लगाओ। मैं सन्नी पे इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ ना कि वो बैग की चेकिंग करा देगा तो उसके बाद पता लगेगा कि पैसे चुराए गए हैं कि नहीं। तो प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ कि इल्जाम मत लगाओ।
सन्नी देख, बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझ पर गुस्सा भी नहीं कर रहा हूँ, तुझसे बहुत शांति से बात कर रहा हूँ। और ज्योति तुम भी अपने जेठ की बात समझ सकती हो, मैंने आज तक कभी तुम पे ऐसा कोई इल्जाम लगाया नहीं, ना लगाऊंगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसमें सबकी भलाई है। एक बार ये बैग चेक हो जाएगा ना तो सबको क्लियर हो जाएगा कि चोरी हुई है नहीं हुई है। मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले चोर निकले, तो बैग चेक करा दो ना। ठीक है भैया, अपने रिश्तों को बचाने के लिए मैं बैग चेक करा देता हूँ। हर्ट होगा उस बेचारी को, लेकिन कुछ बोलेगी नहीं वो। लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए कि अगर उसके बैग में कुछ नहीं निकला ना भैया, तो मैं जो चाहूंगा वो होगा इस घर में। ठीक है ना भाभी? क्यों? ठीक है, जो तू चाहेगा वो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल बैग चेक करा और सबका कंफ्यूजन दूर कर। ज्योति बैग दो अपना। देख लो भैया, क्या है इसमें? ये दवाइयाँ, ये हॉस्पिटल के पेपर्स, ये पानी की बोतल, ये कुछ और दवाई। देख लीजिए भैया। और कुछ मिला आपको इसके अंदर? कहाँ है पैसे? चेतना, कहाँ है पैसे? तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया सन्नी और उसकी वाइफ पे कि उन्होंने पैसे चुराए होंगे, पर पैसे तो है ही नहीं इसके पर्स में। तो अगर यहाँ पैसे नहीं है तो फिर पैसे गए कहाँ, चोरी हुए पैसे? मैंने अभी आपको दिखाया ना, आपकी तिजोरी में कहाँ है पैसे। और हमारे अलावा यहाँ पे और कौन है? ये दो ही लोग तो हैं, इन्होंने पैसे चुराए होंगे। मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि पैसे गए कहाँ। किसी के पर्स में होने चाहिए ना। नहीं भाभी, हम दो नहीं है यहाँ पे, हम तीन है यहाँ पे, क्योंकि वो पैसे भैया की मेहनत के हैं। हो सकता है ना भाभी आपने चोरी कर ली हो, अपने भाई को पैसे भेज दिए हो। इनका भाई कौन सा कुछ करता है भैया, अपने माई के पैसे भेज दिए होंगे इन्होंने। ये भी तो चोर हो सकती है। अच्छा, अब तू इतना बड़ा हो गया कि मुझ पे इल्जाम लगाएगा कि पैसे मैं अपने मायके भेज रही हूँ। मेरे मायके जाने का प्लान बहुत टाइम से था, और सिर्फ कपड़े हैं उसमें, क्यों पैसे चुराऊंगी? और अगर मुझे जरूरत होगी ना, मेरा पति है वो, जितने चाहे उतने पैसे मैं मांग सकती हूँ। ये देख लो, अब अपनी भाभी पे इतने घटिया इल्जाम लगा रहा है ये। कोई बात नहीं चेतना, बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुमने इस पर इल्जाम लगा दिया ना, तो उस बात का बुरा मानकर अपनी भाभी पे इल्जाम लगा रहा है। सन्नी, थोड़ी बड़ों की लिहाज करनी सीख ले। अगर चल तेरी भाभी से गलती हो गई, उसने गलत इल्जाम लगा दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तू उल्टी बातें करेगा, तू अपनी भाभी पे इल्जाम लगाएगा। तेरी भाभी मेरी पत्नी होकर मेरे पैसे चुराएगी। अभी से थोड़ी ऊंची आवाज में क्या बात कर दी, आपको बुरा लग रहा है? और आपने जो मेरी बीवी की बेइज्जती की उसका क्या भैया? और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे वादा लिया है, आपने प्रॉमिस किया है मुझसे कि मैं जो चाहूंगा वो होगा यहाँ पे। तो ठीक है, मेरे को ये बैग चेक करना है भैया। हो सकता है ना इसमें पैसे हो सकता है भाभी ने अपने भैया को पैसे भेजने के लिए रख ली हो। कर लो ना चेक। कोई बात नहीं, बैग चेक कर तू चेतना का। चेतना, कुछ बोलना मत, इसको करने दो अपने मन की। लेकिन अब मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ सन्नी, अगर तेरी भाभी के बैग से कोई पैसे नहीं निकले ना, तो ये याद रखियो, मैं तुझे और ज्योति को शायद इस घर से निकाल भी सकता हूँ। आज तू रिश्ते खराब करने वाली बात कर रहा है। अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं इस बारे में चेतना को डांटूंगा, इसको समझाऊंगा कि इसने ऐसा गलत इल्जाम क्यों लगाया, लेकिन अब अगर तू ये बदतमीजी पर आ रहा है ना, तो याद रखियो कि अंजाम बहुत बुरा होगा। तू कर, तू ये बैग वैग चेक कर, जो भी करा रहा है करा। ये रहे भैया आपके पैसे, ये लीजिए। अब बताइए कौन है चोर भैया, और कौन इस घर से बाहर जाएगा? चेतना, ये पैसे तो तुम्हारे बैग से निकल गए। ये सब क्या है? तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगाया अपने देवर पे और अपनी देवरानी पे, और उसके बाद पैसे तुम्हारे बैग से निकल रहे हैं। क्या है ये सब? अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे बैग में पैसे कहां से आ गए। मैंने अपने हाथों से इसके बैग में पैसे। क्या बोला तुमने? तुमने खुद अपने हाथों से पैसे ज्योति के बैग में? मतलब मैं समझाता हूँ भैया, ये जो आपकी प्यारी सी बीवी है ना, इन्होंने हमको फंसाने की कोशिश की। दरअसल हुआ ये था कि जब अभी मैं जा रहा था ना हॉस्पिटल के लिए, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको आवाज़ ला के बोल देता हूँ कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। तब आपकी बीवी ने मेरे बीवी के बैग में कुछ किया और उसके बाद ऊपर चली गई। तो कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा ये क्या एक्शन था। जब ज्योति ने अपना बैग चेक किया तो 3-4 लाख रुपए थे उसके अंदर। पहले मुझे लगा कि शायद भाभी हेल्प करना चाहती है, ज्योति की कंडीशन ऐसी है, शायद मैं पैसे ना मांग पाऊँ, इसलिए ये सब कर रही है। फिर मैंने सोचा कि अगर भाभी को हेल्प ही करनी होती तो वो ऐसे ऊपर नहीं जाती, चुपचाप ज्योति को देती या फिर पैसे मुझे दे देती। फिर मैंने दिमाग लगाया कि पता तो करना पड़ेगा कि हमारी प्यारी भाभी के दिमाग में चल क्या रहा है। इसलिए ये पैसे मैंने इनके बैग में वापस डाल दिए। चेतना,
इस घटिया हरकत के पीछे की वजह जान सकता हूं? बोलो। क्या करती, चलन होती है मुझे इससे। हमारी शादी को कितने साल हो गए और अभी इनकी शादी को 2 साल भी पूरे नहीं हुए और प्रेग्नेंट है ये। मैं कितने सालों से बच्चे के लिए तरस रही हूँ, लेकिन मुझे वो खुशी नसीब नहीं हुई और इसको इतनी जल्दी हो गई। मेरा पति इतनी मेहनत करता है, कमाता है, मैंने भी सोचा था कि मेरे बच्चे पे खर्चा होगा, उसकी परवरिश में पैसा लगाया जाएगा, लेकिन मेरे पति की सारी कमाई इधर जा रही है, इसके इलाज में जा रही है, इसके बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है। पैसे सेव हो रहे हैं, SIP हो रही है, सब हो रहा है सिर्फ इसके बच्चे के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या? अरे मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं कि कल को हमारा बच्चा होगा भी कि नहीं। मैं कैसे खुश हो जाऊं इन लोगों के लिए जब मेरे ही पास खुशियां नहीं है। बस जब भी से देखती थी ना, गुस्सा आता था मुझे कि इसके पास वो चीज है जो मेरे पास नहीं है। मैं मां नहीं बन सकती, लेकिन ये मां बनने वाली है। कुछ नहीं कर सकती थी, पागल होती जा रही थी। सोचा किसी ना किसी तरीके से इन दोनों को सही बाहर निकाल दूं ताकि इनको देखना तो ना पड़े। और फिर क्या होता अगर ये लोग घर से बाहर निकल जाते, इन पे चोरी का इल्जाम लग जाता, तो उससे हमारे पास बच्चा आ जाता, तुम डिप्रेशन में आ जाती चेतना। जब इस घर में कोई भी नहीं रहता, ये लोग भी चले जाते, तो तुम्हारा पति तो काम से बाहर चला जाता है, बच्चा हमारी गोद में दिया नहीं है भगवान ने, तो किसके भरोसे रहती तुम? सोचा तुमने? और चेतना, तुम मुझे मेरे छोटे भाई से अलग करने की कोशिश कर रही थी इस घर की बहू होकर। तुम्हारा फर्ज है कि इस घर को जोड़ना, ना कि इस घर को तोड़ना। और तुम ऐसा घटिया इल्जाम लगाकर इन दोनों को घर से बाहर निकलवा रही थी सिर्फ इस जेलसी से कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है। तो चेतना, ऐसा करने से क्या होगा? फिर भगवान बख्शेंगे हमको? अरे चेतना, अगर हमें बच्चा नहीं हो रहा है तो वो हमारे पिछले कर्मों का फल है कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है। हो गई होगी हमसे कोई गलती जो हम ऐसी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने ही रिश्तों में हम जहर घोल दें। वो बेचारी छोटी बहू जो 2 साल पहले इस घर में आई है, क्या उम्मीदें लेकर आई होगी? उसने सोचा होगा कि यहाँ पर उसे परिवार का प्यार मिलेगा, और यहाँ अपनी भाभी सांप की तरह उसको डसने की कोशिश कर रही है इस तरह से। और जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं है, उसके खिलाफ ऐसा बैर चेतना? नहीं चेतना, नहीं चेतना, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। और अब बहुत अच्छा किया भगवान ने जो हमें बच्चा नहीं दिया, क्योंकि जो इंसान अच्छी भाभी नहीं हो सकती, अच्छी देवरानी नहीं हो सकती, अच्छी पत्नी नहीं हो सकती, वो अच्छी मां कैसे बन सकती है? चेतना, तुम तो अपने बच्चे को भी ये चोरी चकारी के संस्कार दे देती, उसको गलत सिखाती, उसको बदला लेना सिखाती। कल को अगर हमारा बच्चा होता तो तुम कंपटीशन करती अपनी देवरानी के बच्चे के साथ और उसको सिखाती कि बेटा उसको नीचे गिराने के लिए ना तो कुछ ऐसा कर दे, उस पर इल्जाम लगा दे। तो बहुत अच्छा है चेतना कि भगवान ने बच्चा नहीं दिया। और चेतना, ऐसा नहीं है कि वो लोग हमारा बुरा चाहते हैं। सन्नी बहुत फील करता है इस चीज को कि उसके बड़े भाई के बच्चा नहीं है। कई बार आके उसने मुझसे डिस्कस करी है इस बारे में चीजें। हॉस्पिटलों के बारे में बताता है कि भैया यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, मैं कोई रिकमेंड कर देता हूं, मैं पता करता हूं इस प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन चेतना, तुम इतना जहर लेके बैठी हो उनके लिए। चेतना, तुमने मुझे इतना डिसअपॉइंट कर दिया है कि मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रह भी पाऊंगा कि नहीं आगे। सन्नी, ज्योति, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि अपनी बीवी की बातों में आकर मैं एक बार कोई मानने लग गया कि आप लोगों ने चोरी करी होगी, तो मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। और हो सके तो मेरी बीवी को भी माफ कर दीजिए, क्योंकि आपने सुना इसने जो कुछ भी किया एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा किया। शायद डिप्रेशन में होगी इस चीज को लेके, इसलिए ऐसा कर दिया, वरना ऐसा कभी नहीं करती आप लोगों के साथ। आप दोनों प्लीज इस बात को भूल जाए तो इस घर के लिए बहुत बेहतर होगा। कोशिश करेंगे भाई साहब, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन भूल पाऊंगी या नहीं ये प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी आपसे। और दीदी, आप, मैं जब से इस घर में आई हूं ना, सबसे ज्यादा मैंने आपकी इज्जत करी है, हर काम किया है, आपको समझने की कोशिश करी है, इस घर में एडजस्ट होने की कोशिश करी है। ऐसे लगा जैसे आप मेरी बड़ी बहन है। कभी सोचा नहीं ये सब, और आज मुझे पता चल रहा है कि आप मेरे बारे में यही सोच रही हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, जब से मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर आपको पता चली आप दुखी हैं। मैं समझती इस दुख को, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारे बारे में ये सोचने लगे, आप मुझसे जलने लगे। मैंने ये सोचा था कि जब भी बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, मैं सबसे पहले आपको गोद में दूंगी, कि बच्चा आपको दूंगी ताकि आप प्यार कर सके, आपको एक बच्चे की कमी महसूस ना हो। लेकिन आपने क्या किया? आप ये सब सोचती हैं, आप चाहती है कि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं। अरे मैंने तो सोचा था कि आप मेरे से भी अच्छी माँ बनेंगी, मेरे बच्चे को संभालेगी, हम दोनों इसको अच्छे से प्यार करेंगे। लेकिन आप ना एक धोखेबाज औरत है, जलती हैं बस। और इस बात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। भाई साहब, माफ करना, लेकिन
जब जब मैं अपने बच्चे को देखूंगी मुझे यही बात याद आती रहेगी कि दीदी ये सब सोचती थी, हमें घर से निकालने की कोशिश कर रही थी। मुझसे नहीं होगा। भाभी, कल तक ज्योति और मैं बड़े खुश थे कि हमारे बच्चे को एक नहीं 2 माँ बाप का प्यार मिलेगा, लेकिन शायद आज डाउट हो रहा है मुझे कि जिस तरह से मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी बीवी के साथ गलत हो रहा है, कल को मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है। भरोसा टूट गया है भैया, और शायद वो भरोसा इतनी जल्दी बनेगा भी नहीं, लेकिन बनाना पड़ेगा भैया। पर मम्मी पापा देख रहे होंगे हम दोनों को ऐसे लड़ते हुए, तो उनको भी तो बुरा लग रहा होगा ना। उनके लिए झूठे रिश्ते निभाने पड़ेंगे मुझे। शायद भूल नहीं पाऊंगा ये बात को कभी मैं। थैंक यू सो मच सन्नी समझने के लिए, और मैं तुम दोनों को आश्वासन देता हूँ कि आज के बाद इस घर में ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा, और अगर होगा तो मैं ही तुझे ये वादा कर रहा हूँ कि चाहे मुझे बंटवारा करना पड़े, लेकिन तुम दोनों की जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा वादा है, बस इस बात को भूल जाना कोशिश करके। छोटी बात नहीं है भैया, और शायद मैं इतनी जल्दी भूल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन बस हाथ जोड़ के आप दोनों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी बीवी जिस हालत में, उस हालत में वो ज्यादा टेंशन नहीं ले सकती, तो प्लीज इस घर में लड़ाई झगड़े का माहौल मत बनाओ, ये फालतू की पॉलिटिक्स मत करो, नहीं तो मजबूरन मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम पहले डॉक्टर के जाओ, चेकअप वगैरह कराओ, फिर बाद में बात करते हैं इस बारे में। जाओ। हाँ ज्योति।